गुरु की चर्चा तो महोत्सवों और परिचर्चाओं में हम लोग करते ही हैं। हमारा और आपका ये संकल्प ही है कि श्री गुरु के स्वरूप से, उनकी यथार्थ सत्ता से लोगों को जोड़ेंगे। आवाम, एक एक आदमी शिव का शिष्य हो जाए, यह हमारा और आपका प्रयास रहेगा, होगा। संगोष्ठी में अमूमन हम लोग व्यवस्था की बात ज्यादा करते हैं। कुछ व्यवस्था की बातें हों। जब मैं महोत्सव में जाता हूं, अभी हाल में मैं समस्तीपुर गया था, उसके बाद भी अन्य कार्यक्रमों में गया हूं। आप देखते होंगे कि जितने सुनने वालों की संख्या होती है उससे थोड़ी ही कम दुकानें होती हैं। मेरी तस्वीरें तो इतनी होती हैं कि आप इत्मीनान से उस पर पेशाब कर सकते हैं। जगह ही नहीं बचती है, कहां करिएगा पेशाब। मेरा इस पे कोई विरोध नहीं है, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन आपको यह बात समझनी चाहिए, व्यापारी तो अपनी दुकानें लगाएंगे, लेकिन आम गुरु भाई को ये आपको समझाना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि उस शिव की तो घर घर में तस्वीर लगी है। उस महाकालिका और दुर्गा की तो घर घर में तस्वीर लगी है। और दिन में मैंने कहा कि हम लोग तो शैतानियत की हद को भी अब पार कर रहे हैं। क्या आपको मिल जाएगा हरिंद्रानंद की तस्वीर अपने घर में लगा लेने से? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके स्वाभाविक जो आप में धर्म के प्रति एक आकर्षण है, इन भगवान के प्रति या साधुओं के प्रति या हरिंद्रानंद के प्रति जो आपके मन में श्रद्धा है या लगाव है, इस श्रद्धा का दूसरे दुरुपयोग कर रहे हैं और आपकी जेब काटी जा रही है? मुझको ऐसा ही लगता है। जिस गुरु भाई को खाने को नहीं है, बड़ी मुश्किल से वह किसी परिचर्चा में आता और वह बेचारा इस लालच में कि हरिनाथ जी की तस्वीरें खरीद लेते हैं, किसी तरह अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा वो उसमें गंवा बैठता है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये बात पूरी तरह गलत है। आप नहीं खरीदेंगे तो कोई क्यों विक्रय करेगा, क्यों बेचेगा? तो भैया आप सामान खरीदते हैं तब ना कोई बेचता है। इन बिंदुओं पर आपको सतर्क होना चाहिए, अपने गुरु भाइयों को भी सतर्क करना चाहिए। अपने पैसे को क्यों बेकार व्यय करते हैं, उससे कोई लाभ नहीं होंगे। रामेश्वर भैया बोल रहे थे, बहुत सुंदर कह रहे थे, घर और घर लिखने से घर थोड़े ही होता। घर बनेगा तब न घर हो।
आप हरिनारायण की तस्वीर खोजते हैं, देवताओं की तस्वीर खोजते हैं, देवताओं की तस्वीर पर मैं नहीं कुछ बोलना चाहता, लेकिन अपनी तस्वीर के ऊपर बोलने का मुझको अधिकार है। आप मेरी तस्वीरों से क्यों ताल्लुक रखते हैं, मुझसे क्यों नहीं रखते हैं? मैं आपसे ताल्लुक रखता हूं, आप रखें अथवा ना रखें। आप ताल्लुक कैसे रखते हैं पता है? मैं जैसे निकलूंगा आप उठ के इस तरह पांव छुएंगे, यही याद भागा। क्योंकि एक आदमी को इतना आदमी पांव छुएगा तो बेचारा वो तो क्या कहते हैं, पांव विहीन हो जाएगा, उसके पांव ही टूट जाएंगे, लंगा हो जाएगा। न समय न ऐसी व्यवस्था है। आज दिन में भी लोगों ने आपसे आग्रह किया, मैं सुन रहा था चाचा मिश्र भैया बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों करते हैं आप? व्यवस्था टूटती है और एक असुविधा पैदा होती है। ऐसे प्रणाम करेंगे तो आपका प्रणाम नहीं जाएगा। ठीक है, आपका और हमारा ये स्वभाव है, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसके प्रति श्रद्धा अर्पित करने का भारतवर्ष का ये बड़ा पुराना रिवाज है, बड़ी पुरानी परंपरा है ये। लेकिन जब अव्यवस्था होती हो, जब असुविधाएं होती हो, तब तो आपको सोचना चाहिए, तब तो आपको विचारना चाहिए, तब समझेंगे इस बात को आप। कितने दिन लगेंगे आपको इस व्यवस्था को ठीक कर लेने में? महादेव का चेहरा जहां बैठा है वहां से वो बातें नहीं कर सकता क्या? अगर अव्यवस्था होती है तो उस अव्यवस्था को पैदा नहीं करना है। मुझको कोई असुविधा नहीं है कि आप मेरा पांव छूते हो अथवा न छूते हो, कोई असुविधा कोई दिक्कत मुझको नहीं है, छुइए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होती है अव्यवस्था। आपको पता है कि छपरा की परिचर्चा में एक आदमी को मैंने एक हाथ मार दिया। क्यों? इसीलिए कि मैं पूरी तरह गिर जाता। तो मेरा वो प्रशासन वाला रुख आ गया मेरे सामने, ये कौन सा तरीका? मैं ऐसे उतरता था, थे आप? मैं ऐसे उतरता, ठीक है, और एक ऐसे सीमित थे एकदम, और मैं ऐसे उतरने में आदमी ऐसे हो जाएगा, और एक आदमी ने मेरा पांव पकड़ लिया। अब वो छोड़ी। अच्छा, जो लोग मेरे अगल बगल हैं वो तो उस भीड़ को हटा रहे हैं कि और लोग पांव नहीं छुए, अब गोड़ में नहीं छोड़ा। मेरा शरीर दो आदमी संभाले हुए पीछे से, अन्यथा मैं तो गिर चुका था। दो आदमी पकड़े हुए मेरे कंधे पर हाथ गिरे नहीं। अब उस पांव पकड़ने वाले से बचाने के लिए कोई मेरे पास उपाय नहीं था इसके अलावा कि मैं उसको एक हाथ मारूं। आप ये बताइए, महादेव के चेला को एक हाथ मारने का अधिकार हरिंद्रानंद को किसने दिया है? किस हैसियत से हरिंद्रानंद किसी शिव के शिष्य को एक हाथ मार देंगे? किस अधिकार से वो मारेंगे? मुझको महादेव से माफी मांगनी पड़ी। हमने कहा कि सरकार गलती हो गई, मेरे पास कोई उपाय नहीं था, और एवज में वैसा कुछ करना पड़ा जो मैं सामान्यतः लोगों के लिए नहीं करता। मैं तो उसको पहचानता भी नहीं, लेकिन उसको जो भी दिक्कत थी, मुझको एक्सेप्शनली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, नियमों से बाहर जाकर के महादेव से कहना पड़ा कि उसको दे दिया जाए। आप बताइए तो, मैं अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने में के लिए विवश हो गया। आपको इस पर विचार करना चाहिए।
आपको इस पर सोचना चाहिए। मैंने बेवकूफी के हाथ मानी कि सब ठीक बा, लेकिन फुटवा यही जगड़ी की तो बात ठीक नहीं है। अमीन साहब नाप दिन की आपका जमीन है भाई साहब, ये आपकी जमीन है भाई साहब, अब हुआ कि फुटागड़ी हो जाए। जब फुटागड़ी की बात आए ना, फुटवा तो यही जगड़ी मैंने सब हो गया, नापी जोखी हो गया, अब फुटवा कह रहे हैं फिर जा था वहीं गया, कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं। इसको आपको विचार करना चाहिए, इस व्यवस्था में आपको मदद करनी चाहिए। मैं कहाँ मना करता हूँ कि जब तनाव में रहता हूँ, अकेले रहता हूँ, तो आप पाँव छुएं न छुएं, जो मन करे करिए, मैं तो कुछ बोलता नहीं। लेकिन व्यवस्था गड़बड़ होती है तो व्यवस्था आपकी है, हम ये हैं, आपकी व्यवस्था गड़बड़ हो जाए ये आप कतई पसंद नहीं करेंगे, कहते हैं बिल्कुल अच्छा आपको नहीं लगे। अब आप प्रश्न पढ़ गए। यही सवाल था। रंजीत जी का उनका प्रश्न है, लोग कहते हैं मैं महादेव का पूजन करता हूँ, लोग कहते हैं मैं महादेव का पूजन करता हूँ, वो देवों के देव, आप इन्हें गुरु क्यों मानते हैं? इस पर तो बातें हो चुकी, इस पर तो आज बहुत काफी चर्चा इस पर हुआ है। और ये सवाल साहब से चाहते हैं। कृपया बतावे कि इस कलयुग में शिव गुरु आपको ही क्यों पकड़े? अपना मन आपको अगर आप शिव हैं तो आम आवाम को अंधकार में रखने का आपका क्या प्रयोजन है? इसके पहले का बात क्या है? ये लिखे है कि आप ही को क्यों पकड़े अपना गुरु पद स्थापित करने हेतु। अच्छा मान लो कि जब भी मुझको आसमान से बातें हुई हैं आज तक, जब भी मेरे मन ने मेरे शिव से बातें की हैं, इसीलिए मैंने मेरे शिव कहा कि आप कहेंगे आपको शिव से बात होती है क्या? जब भी मेरे मन ने मेरे शिव से बातें की हैं, उस शिव ने हमेशा मुझसे कहा है कि जाओ शिव कार्य करो। और विगत कई वर्षों से मैं इस द्वंद्व में रहा हूं, मैं इस दुविधा में रहा हूं कि मैं करता हूं गुरु का कार्य, और ये आसमान के बड़े बड़े लोग कहते हैं शिव का कार्य। मेरी समझ में बात नहीं आती थी कि मैं करता हूं गुरु का कार्य और आसमान कहता है शिव का कार्य। मुझको समझने में बहुत साल लगे, लेकिन आपको सुबह तो मैंने 2 मिनट में समझा दिया। मैंने सुबह में आपको क्या कहा था कि जो हम लोगों ने देवताओं की पूजा से सीखा है, जो इन देवियों और इन देवताओं की संगति में हम लोगों ने सीखा है आज तक, उसको देख के तो लगता है कि इंसान के शरीर में हम लोग इंसान क्या अब शैतान भी नहीं रह गए, वो शिव की हो या दूसरे देवताओं की हो। और संगति में क्या सीखती, बताने की जरूरत है क्या कि हम लोग इंसानियत नहीं शैतानियत की हद को अपा कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलने वाला है समझ में नहीं आया? जब हम में गुण देवताओं का नहीं आएगा, जब देवताओं की संगति में हम लोगों में दुर्गुण आ गया है, हम लोग इंसान भी अब नहीं रह गए हैं, देवता क्या बनेंगे? तो एक दिन लोग कह देगा जैसन समय रहेगा वैसन सीख लो। आज अगर शिव लोगों के गुरु नहीं हो, आज सही गुरु अगर आवाम का गुरु नहीं होगा, तो देवताओं की प्रतिष्ठा भी आने वाले कालखंड में ना बचने वाली है।
नहीं बचेगी, शिव की प्रतिष्ठा नहीं बचेगी। और शिव तो ईश्वर का नाम है, वो तो सृष्टि करता खुद ही है, वो तो उसी की स्थिति और लय के धारक खुद है, स्वयं है वो। इसीलिए चिंता भी उन्हीं को होगी। और यह इच्छा उनकी कि वे लोगों के गुरु बने, आपके हमारे बीच चली आई। ये सवाल उठेंगे कि हरिनारायण को ही क्यों इस काम के लिए चुना गया? इसका उत्तर आवाम के पास नहीं है, न हरिनारायण के पास है। इसका उत्तर तो वह महादेव ही दे सकता है। इस चुनाव में बड़ी कठिनाई है, आसान नहीं है ये सिलेक्शन, ये चुनना आसान नहीं है। जिसको चुना गया वो मान लीजिए गड़बड़ हो जाए और आप शिव को गुरु मान के सही हो जाइए, सही स्थिति पैदा होगी क्या? जिसने शुरू किया कि शिव को गुरु माने आप, मान लीजिए वह किसी स्वार्थवश या किसी कारणवश शिव को बेचने लग जाए, अपने गुरु को बेचने लग जाए, और आप शिव को गुरु मान के सही दिशा में चल रहे हो, क्या होगा इसका परिणाम? दुनिया न इधर की रहेगी न उधर की रहेगी। आप कहिएगा कुछ, हरिनारायण बोलेंगे कुछ, क्योंकि मैं ही गड़बड़ हो गया। लोग कहेंगे जिसने शुरू किया वो क्या कहता है, और मैं गड़बड़ बोल रहा हूं, परिणाम नहीं आएंगे। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात जनमानस काटेगा, कहेगा कि हरिनारायण जी आप बोल रहे हैं उन्होंने शुरू किया, वही बात सही है। और सचमुच में वह बात अगर गलत होगी तो परिणाम गलत हो जाएंगे, रिजल्ट नहीं आएगा ठीक। आप ठीक बोल रहे हैं तब भी जनमानस आपकी बात नहीं पकड़ेगा, वो गलत बोल रहा है, पहला आदमी है, अंग्रेजी में कहा जाता है हॉर्सेस माउथ, वहीं से बात शुरू हुई है, लोग वहां जाएंगे। हर एक खोटी आदमी जिसको आप शिव से बनाते हैं, हर एक आदमी जो शिव को गुरु मान के शिव गुरु की दिशा में चलना चाहता है, वह पता लगाएगा किसने इस काम को शुरू किया। और कहा गया है हमको आपको करने को। सोचिए जितनी खराब स्थिति में हम आप हैं, काम है पूछने का, काम है आपके गुरु का। शाश्वत नियम कहते हैं कि करना है गुरु को, शिष्य बनेगा कोई गुरु का। महादेव होंगे गुरु, शिष्य होगी जनता, शिष्य होगा व्यक्ति। करना है आपको, आप गुरु नहीं है, हम गुरु नहीं है, हम लोग शिष्य हैं। अगर हमारे आपके किसी भी कृत्य से, हमारे आपके किसी भी कृति गई है, काजी गई है, हमारे आपके किसी कार्य से अगर शिव का पद कहीं भी जरा भी धूमिल हुआ तो क्या होगा? वह जगत का गुरु हमारे आपके किसी आचरण से, हमारे आपके किसी सिद्धांत से, हमारे आपके किसी कार्य से कहीं भी आरोप के घेरे में भविष्य में पड़ा, आने वाले 20,000 40,000 वर्षों तक आपको न पता है कि ये बात कितनी दूर जाएगी। बात उठेगी तो लोग तेरी उदासी का सबब पूछेंगे, है ना? ये फिल्म के बीच बात उठेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग तेरी उदासी का सबब पूछेंगे, बड़ी दूर तक ये बात जाएगी, कई सैकड़ों वर्षों तक ये बात जाएगी। और हम आप नींव के पत्थर हैं, याद रखिएगा नींव का पत्थर तो जमीन के भीतर होता, दिखता है गुंबद, दिखती है दीवारें, दिखते हैं झाड़ फानूस, लेकिन ये इमारत जिस पे खड़ी होती है ना, वही है नींव उसकी, उसमें जुड़े पत्थर हैं हम आप। अगर पत्थर कमजोर हुआ नींव का तो लाख सुंदर हो मेहराब, लाख सुंदर हो झाड़ और फानूस,
लाख सुंदर हो वो गुंबद, कितने का देर का, कितने काम का, ये मकान कितनी देर खड़ा रहेगा? मकान तो खड़े होते हैं नींव पर। आज के शिव के शिष्य नींव के पत्थर हैं, नींव के पत्थर होते हैं कुर्बान, वो जमीन के भीतर होते हैं, दिखते नहीं है। और इसीलिए नींव के पत्थर बनने के लिए जो लोग आए हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं। सच मानिए उसी शिव के लोग हैं, नींव का पत्थर बनेंगे, फिर शिव के पास वापस जाएंगे। वो सोचिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, क्या होगा इसका परिणाम? सब कुछ तो आपके गुरु के मत्थे गिरेगा। और इस दुनिया में सुधार बड़ा मुश्किल होता है, जान लीजिएगा। आपके कंधों पर कैसा दुर्वा भार पड़ने वाला है, आपके कंधों पर कैसा बोझ डाला गया है, आप इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं। एक बात लागू करने के लिए, एक एक्शन करने के लिए, एक काम करने के लिए जो लोग मेरे करीब रहते हैं, जानते हैं, मैं 3 साल 4 साल लगाता हूं और तब लागू करता हूं। आसमान के किसी साधु से मैं नहीं बात करता कि देखिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, हम ऐसा कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा, ऐसा है, ऐसा है, हम ऐसा कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगा। और सारे लोग मेरी बात को कंफर्म करते हैं कि हरिलाल तुम बिल्कुल ठीक हो, तब भी मैं नहीं मानता। तब मैं अपने महादेव से बात करता हूं। इसलिए मैं बार बार अपना महादेव कह रहा हूं कि आप ऐसा नहीं समझ लेंगे कि आपके महादेव से मेरी बातचीत होती है। मेरी बातचीत मेरे महादेव से। बहुत लोग सवाल करता है आपको महादेव से भेंट है क्या? मैं कहता हूं नहीं है, क्योंकि आपका महादेव कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे महादेव से मेरी बातचीत है। और जब वो हाँ कहते हैं, वैसे उनकी आदत नहीं है कि वो हाँ कहते हैं, बहुत खच्चर मास्टर है, कुछ नहीं सुनता है। नया नया लड़का पूछेगा तो मास्टर बोलता है, उसी तरह से वो बोलता है, खूब बोलता है। जब पुरान हो जाइएगा तो कहेगा कि हम नहीं जानते हैं, तुम जानो। वो उपनिषद कहती है कि ऋषि कौन है? जिनके विचार छड़ी की तरह सीधे, विचार दंडा, दंड में छड़ी सीधे हुआ, दंडवत प्रणाम सुख के। बात बिल्कुल सीधी है। आपको गुरु का जो आदेश मिला है, हमारे एसडीओ साहब कह रहे थे, उसको बड़ी ईमानदारी से करने की कोशिश करिए। कहा था हेमचंद्र भाई ने आज शाम में कि बाकी आप क्या कुछ करते हैं, हम लोग कोई हिसाब ले रहे हैं क्या आपसे? कुछ नहीं ले रहे, नहीं ले रहे। इसका मानी हमारे गुरु ने कुछ हमको हिसाब लेने को नहीं कहा है, नहीं तो नहीं लेते क्या? बाकी आपके कृत्य पर हम लोग तो कुछ नहीं बोल रहे। आप कहते हैं जी मुर्गा खाए, हम कहेंगे और एक पीस। आप कहते हैं जी प्याज नहीं खाएंगे, मैं श्रीमती जी को कहता हूं कि आज सर्दी में प्याज मत डालना, रोज भी साथ खाएंगे। दया मांगिए, आप कभी भी दया मांगिए, आपको परिणाम उतरेंगे, कहता हूं मैं। लेकिन ये संगोष्ठी है, यह बात मैं नहीं कहूंगा। आप शिव के शिष्य हैं, आपको ये जानना होगा कि गुरु का क्या आदेश है, और उस आदेश के तहत अपने कदम आपको बढ़ाने होंगे। और इस दिशा में टाटा एसडीओ ने आपसे आज शाम में कि दाई एक घर छोड़ देती है, सही छोड़ देती है। मैं भी जब आराकानी स्मशान में साधना कर रहा था, कपाली साधना, तो महाप्रेतों ने मुझसे कहा था एक फल छोड़ देना। मैंने बहुत सोच के कहा था कि सारा पकड़ी हम नहीं खाते हैं, पकड़ी को देते हैं, हम लोग पकड़ी नहीं खाते।
अब तो वो भी खाना। दाई एक घर छोड़ देती है, कहावत है, सच्चाई क्या है ये तो हमसे ज्यादा बेहतर आप ही जानते हैं। आप एक घर नहीं छोड़ सकते, शिव गुरु कार्य में दुकान लगाना नहीं छोड़ सकते, शिव को सम्मान का माध्यम बनाना नहीं छोड़ सकते, शिव को अपने गुरु को सुविधाओं का माध्यम बनाना नहीं छोड़ सकते। आप सुविधाएं ढूंढिए ना, आपको सुविधा में ढूंढने के लिए कौन रोकता? आप सम्मान ढूंढिए ना, आपको कौन रोकता? रखवा देना, मुठ्ठियां खुलवा देना, ताकि लोग देखें वो सिकंदर आजम, मैंने दुनिया का सिकंदर खाली हाथ आया था, आज खाली हाथ जा रहा। और सिकंदर जब मरा था तो उसके दोनों हाथ बाहर किए गए थे और अंगुलियों को, मुट्ठियों को खोल दिया गया था, ताकि लोग देखें वह आजम, सिकंदर आजम, वो संसार का राजा आज खाली हाथ जा रहा। यही तो है दुनिया। हमारा आपका घर, हमारी आपकी संपत्ति, हमारा आपका सम्मान नहीं रहेगा, नहीं जाएगा। जाएंगे हम और आप, जाएंगे लोग। तो चलिए एक काम में हम लोग ईमानदारी बरत लेते हैं, अपने गुरु के काम में। और आपका गुरु तो शिव है। तुलसीदास तो कहा गया कि गुरु कैसा होना चाहिए, तो शिव जैसा होना चाहिए। गुरु शंकर रूपिणो, शंकर जैसा होना चाहिए। हम लोगों ने तो शंकर जैसा की बात छोड़ दीजिए, शंकर को ही गुरु बना रखा है। शिव ही हम लोगों के गुरु है। तो गुरु काल में तो हम लोग ईमानदार हो सकते हैं। गुरु के नाम पर कितनी संपत्ति अर्जित कर लेंगे हम आप, कितना पैसा अर्जित कर लेंगे हम आप, क्या सम्मान अर्जित कर लेंगे हम आप, वो किस काम का हमारे आपके होगा। चलिए इसको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे। तो अपने शिष्यों को शिव से नहीं जोड़ते। दिन में मैंने कहा था, ठोकर कांटी फेर से ठुकाई। दिन में मैंने कहा था, दीवार में कांटी पूरी का गड़ी है, फिर ठोकिएगा। जब शिव गुरु होते हैं तो शिव से गुरु अपने शिष्यों को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो गुरु से जुड़े होते हैं। जो जुड़ा हुआ है उसको फिर कैसे जोड़िएगा? अलग करिएगा तब न जोड़िए। वो अपने शिष्यों के माध्यम से संसार को अपने से जोड़ते हैं। और इसीलिए आज तक का नियम है, आज तक की परंपरा रही है कि इस धरती पर गुरु आए हैं और शिष्यों के उत्थान की बात करके गए हैं। गुरु आए हैं, शिष्य को दीक्षा दी है, शिष्य को साधना बतलाई है, शिष्य को ईश्वर उपासना सिखलाया है उन लोगों ने, और ईश्वर की ओर चलने के लिए प्रेरित किया है। विश्व का यही अब तक का गुरु शिष्य संबंध का लक्षण रहा है। मेरा जितना सुन के, जितना समझ के तुमने मुझको अपना गुरु बनाया है, जाओ दूसरे को समझाओ। बस इतना ही कहा आपके गुरु ने। यानी आपको ये छूट आपके गुरु ने नहीं दी, हमको ये स्वतंत्रता हमारे गुरु ने नहीं दी कि हम आप अपने बारे में सवाल कर सकें अपने गुरु से। आप नहीं
पूछ सकते हैं। मैं नहीं पूछ सकता हूं अपने गुरु से कि सरकार हम आपको गुरु माना है, आज 30 साल हो गए हैं, 29 साल हो गए हैं, मेरा क्या हो रहा है, हम अप गए हैं कि डाउन गए हैं, मेरी उन्नति हुई है कि अवनति हुई है, नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि आपके गुरु ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। आपके गुरु ने तो कहा कि जाओ दूसरों को शिव गुरु से जोड़ो। आपने कहा कि जी हम क्या जानते हैं जो जोड़ेंगे। महादेव ने कहा कि हम पूछने गए थे तुमसे, तुमने मुझको जो सुन के समझ के, जितना सुन के जितना समझ के गुरु माना है, जाओ दूसरे को सुना, दूसरे को सुना, बस चुप, आप कुछ बोले नहीं। बाकी दो काम साथ साथ चलेंगे। गुरु है तो प्रणाम होगा ही होगा, गुरु है तो दया मांगेगा ही, शिष्य मांगेगा, बिल्कुल कॉमन सेंस है, इसको लागू करिए, नहीं लागू करिए, लागू रहेगा। किंतु मैं अपने बारे में पूछ नहीं सकता और आप को सूचना मैंने दी है, इसीलिए आप नहीं पूछ सकते मेरे बारे में। आप लोगों की स्थिति तो चाली ही चाली है, मेरी स्थिति बिल्कुल कालिमा है, अंधेरा है। मेरे बारे में तो उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, मैं पूछ नहीं सकता। आप अपने गुरु से पूछ नहीं सकते, दूसरे पूछेंगे, उनको अधिकार है, क्योंकि उनको आदेश है कि दूसरों को जोड़ो। तो सबके बारे में तो मुझसे पूछा जा सकता है, मैं पूछ सकता हूं कि सरकार क्या होगा, आपने आदेश दिया था शिव गुरु से जोड़ो, हम इतना जोड़े हैं, अगर सही में नहीं जुड़ा तो क्या होगा। अरे हम लोग का क्या है, कहा जाता है कि नंगे नहाएंगे तो करेंगे क्या, यानी मंच से माइक से। आज 13 साल बीत गए, एक युग बीता। 13 साल हो गया, 12 साल का एक युग होता। अगर वो शिव, अगर वो गुरु जिसको मैंने आपको गुरु के रूप में जुड़ने के लिए आपको कहा, जिससे जुड़ने के लिए, अगर इस जुड़ाव में थोड़ा भी कफर रह गया, कहते जुड़ाव बड़ी खतरनाक चीज है। याद करिए प्रियम का गीत, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, याद है, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखिए प्यार की क्या दूरी है। कहता है कि अगर दो सत्ताओं के बीच में फूल भी आ गए तो दुनिया हो गई। फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। अगर जुड़ाव थोड़ा भी कम रह गया तो वो गुरुओं का सरताज, वो जगत गुरु की उपाधि से विभूषित शिव। मंशा तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन परिणाम ये हुए कि राजा की पांव कट गई, टांग उसके, पांव उसके कट गए, टांग कट गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शिव को बेवकूफी में मैंने लोगों का गुरु बनाना शुरू किया और जब लोग वास्तविकता में उस गुरु के शिष्य नहीं हो पाए, शिष्यों में वह गुरु नहीं उतर पाया, तो मेरा कृत्य कहीं ऐसा उस बंदर की तरह तो नहीं हुआ है जिसने अपनी सुंदर मंशा में कि राजा की नींद टूट जाएगी, मक्खी नहीं भाग रही, अपनी सुंदर मंशा में तलवार उठाई थी और राजा के पांव कट गए थे। क्यों, इसका खतरा नहीं है क्या? इसका खतरा नहीं है क्या कि हजारों लाखों लोग जो आज शिव को अपना गुरु मन बनाए नारे लगा रहे हैं, हजारों लोग जो गांव-गांव में घूम के शिव गुरु की परिचर्चा कर रहे हैं, शिव गुरु से लोगों को जोड़ रहे हैं, अगर ये जुड़ाव थोड़ा भी कम रह गया
तो सारा का सारा आरोप उस गुरुओं के सरताज पर लगेगा। और हमारी आपकी मंशा तो बड़ी ठीक है, लेकिन नतीजा निकलेगा कि वो गुरुओं का गुरु कहीं का नहीं रह जाएगा। सोचिए तो जरा, अपने कंधे को मजबूत करिए। आपने लोगों को विचारों से जोड़ा है, आपने लोगों को ये समझाया है कि शिव गुरु हैं और तुम उनके शिष्य हो सकते हो। लोग विचारों में जुड़े हैं। आज नवरात्रि है, सप्तमी का दिन है और यहाँ इतने लोग बैठे हैं। भारतवर्ष की परंपरा में नवरात्रि के दिन आप शिव गुरु की चर्चा करेंगे और लोग जुट जाएंगे। यह सौभाग्य पहली बार इस धरती को मिला है। आसान बात नहीं है ये। मैंने कहा था कि मैं हरामी हूँ, सही कहा था। मैंने जानबूझ के दशहरा में इस प्रोग्राम को रखा था और जानबूझ के कहा था कि लोगों से कहिएगा 100 रुपया देंगे। बेगूसराय वालों ने हमको कहा कि सर ये तो पाप लग गई, कहीं नहीं हुआ है, हम लोग बेगूसराय में ऐसा कैसे करेंगे। हम कहा नहीं, आप करेंगे। अंत में मैंने कह दिया छोड़ दीजिए, को जगह नहीं देगी, क्या मतलब है। तो एगो नियम लागू किया था कि 100 रुपये देना है, दोनों में जाना है। कल अर्जुन जी ने कहा कि सर पैसा मांगेंगे क्या, हम जमाने में दूर था, सर पैसा क्या मांगेंगे। अरे लागू किया गया था एक बात को टेस्ट करने के लिए, दे देगा तो आपको पैसा कम है तो रख लीजिएगा, नहीं देगा तो छोड़िए, पैसे ही चलता। देखिए तक तो हम लोग पहुंचे और नहीं रोकते तो यहां भी 2 लाख की भीड़ होती। बिहारीगंज, कटिहार और बरवाली वाली भीड़ होती। यानी कुछ तो आपने कर लिया ना, कुछ तो हमारे आपके प्रयास ने रंग लाया है। तो आपने विचारों से जोड़ा है लोगों को, आपने लोगों को विचार से ऊपर पहुंचाया है। भाव में लगे हैं आप, भाव में नहीं होंगे तो वो नवरात्रि में नहीं आएंगे शिव चर्चा सुनने। भाव में जोड़ा है, एक कदम तो आगे बचा है, एक ही कदम तो बचा है। अब विचार के बाद भाव की सीढ़ी होती है, भाव के बाद प्रेम की सीढ़ी होती है। शिव का कार्य कौन करेगा। एक बात जान लीजिए, आप जैसा सौभाग्य लेके अब तक लोग इस धरती पर नहीं आए हैं। लोग आपके भाग्य पे ईर्ष्या करेंगे आने वाले कालखंड में। आप वह भाग्य लेके आए हैं जो धरती के लोगों को नहीं मिला है आज तक। आप वह भाग्य लेके आए हैं कि आप शिव का कार्य कर रहे हैं, शिव का कार्य करने के लिए संकल्पित हैं। आप घूम घूम के लोगों को शिव गुरु का संदेश दे रहे हैं, शिव गुरु से उनको जोड़ रहे हैं। शिव का कार्य करेंगे आप, शिव का कार्य कर रहे हैं आप। ऐसा भाग्य कहां किसी को मिला है आज तक। उस महादेव के लोग हैं आप, उस महादेव का कार्य करते हैं आप। यह सौभाग्य तो सौभाग्यशालियों को नहीं मिलता, देवताओं को नसीब नहीं है। और जब ऐसा सौभाग्य लेके हम आप आए हैं, जब ऐसी किस्मत लेके आए हैं कि शिव गुरु का संदेश धरती पे मूर्त करेंगे हम आप, तो उस काम को भी करने का सौभाग्य लेके आए हैं कि शिव के यथार्थ स्वरूप से एक एक व्यक्ति को जोड़ देंगे हम लोग। जब शुरू की है बात तो बोझा उठाने के भी कंधे हैं मेरे पास।
शिव को एक आदत होती है, बोझा सब उठाते हैं वो खुद ही, लेकिन दिखता है दूसरा कोई। शिव के मंदिर उनके भक्तों पर हैं, शिव के मंदिर उनके लोगों, उनके गणों पर हैं, उनके नाम पे नहीं है, क्योंकि वह तो सम्मान की परिधि से बहुत ऊपर की सत्ता है। क्या करेगा वो सम्मान? उसके गले में तो सांप जो पेड़ चलता है, जहर रखता है, वह प्रतिष्ठा पाता। करेंगे आप, सच पूछिए, वह गुरु कराएगा आपसे। करेंगे आप, श्रेय लेंगे आप, नाम होगा आपका, जगत जानेगा आपको, और होंगे शिव लोगों के गुरु, शिव लोगों में दिखेंगे। करेंगे आप, करना होगा आपको, कर भी लेंगे आप। आपको मेरा प्रणाम।